गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 12वीं क्लास में यानी कि बीए में वाणिज्य संचालन और व्यवस्था में पाठ 10 बाजार प्रक्रिया के संचालन के विषय में समझाऊंगी। इसके पहले हम लोगों ने बाजार प्रक्रिया के कार्य के विषय में जाना, उसके 15-16 कार्य दिए उसके विषय में जाने। आज हम बाजार प्रक्रिया तथा विक्रय के बीच का अंतर जानेंगे। बाजार प्रक्रिया तथा विक्रय के बीच का अंतर, ये है बाजार प्रक्रिया और ये है विक्रय। इन दोनों के अंतर अर्थ, इसमें क्या है, ग्राहक की आवश्यकता को जानकर वस्तु या सेवा का सर्जन करके ग्राहक की संतुष्टि तथा लाभ सर्जन करने की प्रक्रिया को बाजार प्रक्रिया कहते हैं। मतलब ग्राहक की आवश्यकता को पहले इसमें जानते हैं, उसके बाद वस्तुओं या सेवा का सर्जन करके ग्राहक उस चीज़ से संतुष्ट है कि नहीं, फिर उससे उनको लाभ हो रहा है कि नहीं, तब उस बाजार प्रक्रिया तब उस चीज़ का वो सर्जन करते हैं कि इससे मतलब ग्राहकों को लाभ हो रहा है कि नहीं, तब उस चीज़ का सर्जन करते हैं। तो इसको हम बाजार प्रक्रिया कहते हैं। और विक्रय में धन के बदले सेवा या तो उत्पादन का विनिमय अर्थात विक्रय होता है। विक्रय में क्या होता है, धन के बदले सेवा या तो उत्पादन या तो विनिमय अर्थात विक्रय होता है। दूसरा है कार्य क्षेत्र। बहुत व्यापक कार्य क्षेत्र है, उसमें ग्राहकों की आवश्यकता को जानना, नए उत्पादन विकसित करना, कीमत निर्धारित करना तथा विक्रय के बाद की सेवाओं का समावेश होता है। बाजार प्रक्रिया का कार्य क्षेत्र क्या है, ये बहुत बड़ा व्यापक कार्य क्षेत्र है। इसमें क्या है, ग्राहकों की आवश्यकता को जाना जाता है, नए उत्पादन विकसित किया जाता है, कीमत निर्धारित की जाती है और विक्रय के बाद की सेवाओं का इसमें समावेश होता है। विक्रय कार्य क्षेत्र सीमित होता है। इसका कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, इसका व्यापक नहीं, इसका सिर्फ सीमित होता है। उसमें माल की मालिकी विक्रयकर्ता के पास से ग्राहक को सौंपने की क्रिया का समावेश इसमें किया जाता है। बाजार प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है, बाजार प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है, ग्राहकों को संतोष देकर लाभ प्राप्त करना होता है। और विक्रय में क्या होता है, माल या सेवा के विक्रय के द्वारा लाभ प्राप्त करना होता है। पक्षकार, बाजारी प्रक्रिया में माल की पूर्ति करने वाले विक्रय वितरण में सम्मिलित मध्यस्थी ग्राहकों जैसे अनेक पक्षकारों का इसमें समावेश होता है। और विक्रय में क्या होता है, सिर्फ खरीदने वाले और विक्रय करने वाले ऐसे दो पक्षकारों का इसमें समावेश होता है। बाजार प्रक्रिया के शुरुआत तथा अंत, पक्षकार में क्या है, बाजारी प्रक्रिया में माल की पूर्ति करने वाले विक्रय वितरण में सम्मिलित मध्यस्थी ग्राहक जैसे अनेक पक्षकारों का समावेश होता है। और विक्रय में क्या होता है, इसमें खरीदने वाले और बेचने वाले, खरीदने वाला तथा विक्रय करने वाले ऐसे दो पक्षकारों का इसमें समावेश होता है। शुरुआत तथा अंत, बाजार प्रक्रिया का कार्य बाजार संशोधन से शुरू होकर उस उत्पादन के बाद ही सेवा तक चालू रहता है। विक्रय, उत्पादन के कार्य के बाद विक्रय शुरू होता है तथा माल या सेवा के विक्रय के साथ ही पूर्ण हो जाता है। विक्रय में बाजार प्रक्रिया में शुरुआत तथा अंत इस तरह होता है। और विक्रय में उत्पादन के कार्य के बाद ये विक्रय शुरू होता है और तथा माल या सेवा के विक्रय के साथ ही ये पूर्ण हो जाता है। छठवां, पूंजी की आवश्यकता, माल का संग्रह, माल का वर्गीकरण, पैकिंग, माल पर चिन्ह लगाना तथा माल का स्थानांतरण आदि कार्यों में अधिक मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। विक्रय में क्या होता है, इसमें कार्य क्षेत्र सीमित होने के कारण पूंजी की आवश्यकता कम रहता है। विक्रय में कार्य क्षेत्र सीमित होने के कारण क्या है, पूंजी की आवश्यकता इसमें कम होती है। सातवां है प्रयासों की दशा, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार उत्पाद बनाकर ग्राहक तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार इसमें क्या है, जो उत्पाद है वो बनाकर ग्राहक तक पहुंचाने का इसमें प्रयास किया जाता है बाजार की प्रक्रिया में, कि ग्राहक को कैसी चीज़ें चाहिए कैसी नहीं, ऐसे उत्पाद बनाकर उनके पास पहुंचाया जाता है। विक्रय में क्या होता है, जो उत्पादन उपलब्ध हो उसी को ग्राहक अपनाए ऐसा प्रयास किया जाता है। मतलब कि विक्रय में क्या होता है कि जो चीज़ उपलब्ध हो वही चीज़ को सिर्फ ग्राहक अपनाए, उसके अलावा कोई और चीज़ को नहीं अपनाए। तो आज हम बाजार प्रक्रिया और विक्रय प्रक्रिया के बीच में अंतर को हम समझे। इसमें 7 अंतर दिए हैं, इसको आप लोग एक बार वापस से पढ़ लेना। धन्यवाद।